Good morning everyone. My name is Chandra Prakash and I am going to take your biology class class 10th. पहला मैं बायोलॉजी का पोर्शन लेने जा रहा हूँ जिसका पहला चैप्टर है बायोलॉजी क्लास 10th का एनसीईआरटी लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेस। PROSS जो बच्चे पढ़े हैं वो समझ आएंगे। हाँ चलो, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम बेसिकली समझेंगे कि लाइफ क्या होता है और लाइफ का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, एनसीईआरटी सीधे सीधे लिखता है लाइफ का मतलब होता है सजीव। अब समझो क्या लाइफ का मतलब, एनसीईआरटी आपका क्या बोलता है? सजीव। प्रोसेस का मतलब प्रक्रम, सजीव का मतलब होता है लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग। तो देखो, हम पहले समझेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम क्या होता है। तो उसके पहले जैव का मतलब होता है सजीव, यानी सजीव क्या होता है। जैव समझने के लिए हमें समझना होगा सजीव, क्योंकि जैव का मतलब ऐसे जीव देखो जिसमें जान हो, वो क्या होता है? सजीव। देखो सजीव की अभी तक देखो, अगर आप क्लास 8 तक पढ़े होगे, आपने ये पढ़ के आया है कि सजीव क्या होता है। मतलब ऐसा जीव जिसके अंदर जान हो, वो सारे जीव क्या होते हैं? सजीव होते हैं। अब जैसे में मनुष्य, ठीक, जानवर कोई भी आप ले लो, पेड़ देखो जैसे जिसमें जान हो जाए, जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, ठीक, बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, हाथी, घोड़ा, बहुत से ऐसे जानवर हैं जिसमें क्या है बाबू? जान है। वो क्या होते हैं? सजीव। सजीव में 2-3 चीज़ें आती हैं। जैसे एक तो आ जाएगा बाबू जानवर आ जाएंगे, एक क्या आ जाएंगे? जानवर आ जाएंगे। दूसरा पक्षी भी आ गए, तीसरा पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके सजीव में। अब देखो समझो क्या कि ये तो क्या है कि सजीव मतलब जानवर हो गया, पक्षी हो गया, पौधे हो गया। और एक चीज खासियत होती है सजीव की बाबू, इसमें क्या होता है? विकास होता है। सजीव में क्या होगा आपका? हमेशा क्या होगा? लिविंग थिंग यानी जो सजीव होगा इसमें क्या होगा? हमेशा आपका विकास होगा। विकास का मतलब होता है ग्रोथ, GROWTH। जो भी चीजें रहेंगी उसमें क्या होगा? विकास होगा, यानी उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा। अब वो ग्रोथ क्या एक समान होगा? मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक पौधा है, एक पौधा है, एक मान लो बाबू मनुष्य है ना, मानव है। अब मान लो कि इसको हमने इसको लगा दिया 14 अप्रैल को 2005 को। ठीक, हमने इसको कब लगा दिया? इसका पौधारोपण कर दिया 14 अप्रैल 2005 को हमने एक पौधा लगा दिया। अब इसी दिन एक व्यक्ति ने जन्म ले लिया 14 अप्रैल 2005 को। मान लो किसी व्यक्ति ने बाबू हर्ष नाम ले लेते हैं, एक हर्ष नाम का बच्चा जन्म ले लिया। ठीक, आज की डेट में यानी 2021 में ये और 2021 में ये, यानी 2021 में कौन? हर्ष और ये पौधा। ठीक, क्या इन दोनों की लंबाई क्या बराबर होगी? यानी क्या पौधे की लेंथ इज इक्वल टू, यानी पौधे की, प्लांट की लेंथ इक्वल टू हर्ष की लेंथ होगी? समझो बात को। क्या जो पौधा है जितना लंबा वो हुआ 2005 से 2021 में आम का पौधा, क्या उतना ही लंबा हो पाया हर्ष जो 2005 में ये जो बच्चा जो जन्म लिया था? हो पाया? नहीं हो पाया। अब हम कहना क्या चाह रहे थे कि जो सजीव जीव होते हैं यानी जिनमें जान होती है, उनमें विकास तो होता है। और वो विकास क्या होता है? एक शब्द होता है जिसका नाम होता है सतत। हिंदी में उसे कहते हैं सतत। सतत का मतलब होता है लगातार। सतत मतलब लगातार, यानी एक जो जीव है उसमें बाबू विकास होगा, वो क्या होगा? सतत होगा। अभी उस टॉपिक पे आएंगे, उसके पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि जो पौधे का जो ग्रोथ था, मान लो इस पौधे का ग्रोथ आप नॉर्मली देखोगे 15 फीट हो गया, और इसका बाबू 4 फीट भी हो सकता है, 5 फीट हो सकता है, बहुत होगा 5 फीट होगा, 5 फीट होगा, और उस पौधे का ग्रोथ हो गया 15 फीट।
तो मेरे कहने का ये मतलब था कि विकास होना चाहिए, चाहे वो पौधे में हो चाहे वो किसी व्यक्ति में हो, लेकिन वो विकास जरूरी नहीं है क्या हो, एक समान विकास हो। अब समझ में आया? यानी जरूरी नहीं कि एक ही दिन। अब ऐसे समझो कि मान लो अगर कोई ऐसे ले लो, एक पौधा है, अब जैसे मान लो हमने लगा दिया, इसी पौधे की जगह अगर मान लो जैसे 2 पौधा ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं, 2 पौधे लेते हैं, एक आम का पौधा लेते हैं, एक बांस। बांस को इंग्लिश में कहते हैं बैम्बू, BAMBW, बैम्बू। बैम्बू मतलब बांस होता है ना। क्या ये दोनों एक ही दिन अगर हमने लगा दिया, यानी बाबू इसने क्या कहते हैं, हमने पौधारोपण या वृक्षारोपण, ठीक ना, प्लांटेशन अंग्रेजी में होता है, प्लांटेशन, ठीक। अगर हमने इसका कर दिया, पौधारोपण कर दिया, एक आम के पेड़ को एक बांस के पेड़ को, तो क्या इन दोनों की एक टाइम, मतलब कि आज इनका मान लो कि अगर ये 20, क्या इन ऐसे समझो, क्या ये 5 साल बाद क्या इन दोनों की लंबाई बराबर होगी? लंबाई इक्वल टू होगी, बराबर होगी एक दूसरे के? नहीं होगा ना, होगा? कभी नहीं हो सकता। तो सुनो, हमारा ये मतलब है कि जो सजीव जीव होते हैं, यानी जिनमें जान होती है, वो विकास तो करते हैं, ठीक, उनमें विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन वो जो विकास हो सकता है किसी स्तर पे किसी जीव में कम दिखे, किसी में ज़्यादा दिखे, ठीक। जैसे मनुष्य है, एक छोटे से बच्चे में शारीरिक विकास होता है, यानी उसका ग्रोथ होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन अगर वही 35 साल का कोई व्यक्ति हो जाएगा तो उसकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी। तो क्या अब वो विकास नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर आप सोचो कि मैंने बोला जिसमें विकास हो वो जीव हो, अगर तो उस हिसाब से तो अब मनुष्य की हाइट दिख ही नहीं रही है, तो क्या अब वो सजीव ही नहीं रहा? तो बच्चा वो सजीव है। अब कैसे है उसको ऐसे समझो कि वो छोटा, अब उसके कोशिकाओं में तो विभाजन होगा ना, सेल डिवीजन होगा ना, उसके बाल क्या हेयर फॉल बंद तो होगा नहीं, बालों का झड़ना तो बंद हुआ नहीं रहेगा ना, चीज़ें होती रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें देखो, तो वो क्या होता है, विकास। देखो जैव प्रक्रम, ठीक ना, तो ये सब क्या होता है सजीव में, हम ऐसे समझेंगे कि देखो ऐसे जीव जिनमें विकास होता हो, सतत विकास होता हो, लगातार विकास होता हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, सजीव कहलाती हैं, ठीक। और इसमें देखो एक एग्जाम्पल में, एक इसमें एक अपवाद है, थोड़ा एनसीईआरटी में अभी आप 1-2 पेज पढ़ोगे, पहला दूसरे पेज पे उसमें लिखा है कि एक वायरस मतलब सारे जो वायरस होते हैं, विषाणु जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो निर्जीव होते हैं तब तक जब तक वो बाहर रहते हैं, यानी जब तक वो किसी सजीव के जीव में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक जो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी जीव में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, चले जाते हैं, तब उनमें क्या होने लगता है, उनका सेल डिवीजन होने लगता है, उनका विभाजन होने लगता है और उनका विकास होने लगता है, ठीक। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये क्या रहा, एक सजीव का अपवाद रहा कि कुछ ऐसे भी प्राणी या कुछ ऐसे जीव हैं, विषाणु हैं, जो जब तक बाहर रहते हैं तब तक उनमें विकास तो नहीं शो करता, ठीक ना, लेकिन जब उसके बाद में क्या होता है, उनमें विकास शो करने लगता है, यानी दिखने लगता है। तो पहला पॉइंट है कि आखिर जैव प्रक्रम क्या है, तो वे सभी प्रक्रम, जैव प्रक्रम की परिभाषा लिख लीजिए जिन बच्चों को लिखना हो, कि वे सभी प्रक्रम जो सतत रूप से, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अभी मैं लिख दे रहा हूँ जैव प्रक्रम क्या होता है। अच्छा, इसमें से किसी बच्चे को कुछ स्क्रीनशॉट लेना, अभी तक मैंने इरेज नहीं किया तो मैं भी हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आइए, एक सेकेंड, इसको हम इरेज करते हैं। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, मेरे जाना मुझे जीने की कोई तो वजह दे दो। चलो ठीक। हाँ, तो जो बच्चे मेरा पहली बार वीडियो देखेंगे उन्हें लगेगा कि सर गा रहे हैं, तो हाँ, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो करीब करीब मैं कभी कभी ऐसे करता हूँ, ऐसे रेगुलर नहीं करता हूँ। तो चलिए ठीक है, पहला पॉइंट है जैव प्रक्रम। इसकी क्या लिखते हैं हम लोग, परिभाषा। जैव प्रक्रम
की परिभाषा ना, तो क्या है परिभाषा है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य, संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या होते हैं वे करते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसके शॉर्ट लेना तो ले लो। चलो, जैव प्रक्रम देखो, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब इसमें तो मुझे लग रहा है एक यही है, संयुक्त का मतलब होता है साथ में ना, कार्य का मतलब आप लोग जानते हो, प्रक्रम दो जगह आया है, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस होता है ना, कहते हैं कि एक प्रोसेस है कि पहले आप एक क्लास फर्स्ट में जाओगे, फिर सेकंड में जाओगे, थर्ड, एक प्रोसेस होता है, तो वही प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम, वे नहीं, वे सारी क्रियाएं, वे सारे प्रक्रम जो संयुक्त रूप से यानी एक साथ मिलकर जीवों की अनुरक्षण का मतलब होता है बचाना, ठीक ना। किसी का कहता है ना, अरे तो इनके संरक्षण में तो बच गया, नहीं तो चलो आओ, जैसे अगर यूपी में तो बहुत चलता है सब चीज़ें कि अरे फ़ोन कर फलाने ही हैं चलो ये सब नहीं करना चाहिए, आइए। हाँ, क्योंकि यूपी में जानते हो हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, और हर तीसरे घर वाले तो विधायक मंत्री यही हैं। चलिए आइए, कि जीव के अनुरक्षण मतलब होता है मरम्मत और का कार्य, बचाने का कार्य, संरक्षण का कार्य करते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं बच्चा, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक, अब देखो जैव प्रक्रम को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको इरेज कर देते हैं, सोचता हूँ इरेज करता हूँ फिर बताते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में जो ही रहना है। जैव प्रक्रम को बांट दिया जाए कितने भागों में, 4 भागों में, 1 2 का 3, 3 2 का 4, माय नेम इज फलाना। आइए, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। चलो, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, वहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ पहले मैं आज ये पोषण और श्वसन पढ़ाऊंगा, तो बस पोषण ही थोड़ा सा डिटेल दे दूंगा और उसके बाद देखते हैं, ठीक ना। तो अभी आज पहला है, टेंशन नॉट, बाकी जब तक जिंदा हूँ तब तक कोई फिक्र की बात नहीं। सुनो कि पोषण क्या होता है ना, तो देखो पोषण, देखो हाँ, तो जैव प्रक्रम में क्या है भैया कि पोषण होना चाहिए। श्वसन का मतलब जानते हो क्या होता है जी, श्वसन का मतलब भैया सांस वास लेवा वाला, ठीक ना। हाँ, पोषण मतलब खाया पिया तब शरीर में जान रही तब वही कुछ हो। वहन का मतलब खैला पिया कुछ आगे पीछे जाएगा ठीक ना बालक, वो सब चीज़ें। अब कुछ मटेरियल तो ऐसा भी होगा जिससे कितना अच्छा बकरा और मुर्गा का मीट बन जाए, लेकिन लास्ट में कुछ तो हड्डी बचता है ना, वह कुछ बचेगा उचेगा जाएगा वएगा, उत्सर्जन होगा ही होगा। श्वसन, पोषण। तो आज हम पढ़ते हैं पोषण ना, कि पोषण क्या होता है। ओके, पढ़ाया जाए पोषण। आओ पोषण पे आते हैं। 3 था जी, पोषण था, श्वसन था, क्या था सॉरी, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन ना। तो उसको लिख लेना, थोड़ा बैक करके रोक के पॉज करके देख के लिख लेना। तो अब बेसिकली हम समझेंगे पोषण। पोषण की पहले परिभाषा लिखा देते हैं। अच्छा, पोषण में भी 2 पोषण होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण है, परपोषण। देखा, कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, भैया ये आजकल का एक देखो एक बहुत ख़राब चीज़ चलता है समाज में। अभी कमेंट आएगा, जो कोचिंग बच्चे रहेंगे वो जानते हैं, सब कहेंगे सर लड़कियों की बहुत बुराई करते हैं।
तो लड़कियों का होता है 2-3 चीज़ें गांव में लड़कियां बहुत कहती हैं, मैंने देखा, जो अभी तो नहीं, जो पहले जो थी, अभी तो क्या कहती मैं बता रहा हूँ। पहले के लोग ये कहती ना, देखो 3 चीज़ों के लिए लड़कों को सब लड़कियां ताना मारती थी, औरतें पहले। देखो, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, रूम की साफ़ सफाई के लिए। यही 3 चीज़ होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक। यही 3 चीज़ होता है जो लड़कियां कहती हैं कि अरे हम चल जाता कैसे खा के खइबा, देखिए ला कैसे खा के बना, मतलब कैसे बनाते हो, कैसे खाते हो, कपड़ा उड़ा के धोई, रूम एक साफ़ सफाई के करी। आज ऐसा वक्त आ गया ना, ये तीनों काम लड़कियां नहीं करना चाहती हैं, ये तीनों काम लड़कियां नहीं करना चाहती हैं। तो भैया ये काम अब कौन कर रहा है? खुद लड़के कर रहे हैं, यानी स्वयं कर रहे हैं। सुनो, बात ऐसा है कि जो बाबू, जो तुम स्वयं से जो पोषण प्राप्त कर ले, वो क्या होता है? स्वपोषण। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुदे बना ले, कि वो औरों के ऊपर निर्भर न रहें, ठीक ना, वो सब बाबू क्या होते हैं? स्वपोषण होते हैं। जैसे में पौधा गांव वाले कहते हैं अरे तनी पानी दे वो पड़वा के, ये टाइम ते आमे में बहुत अच्छा टिकोरा नहीं जानते होंगे कुछ बच्चे, विदेश से आए हो तुम लोग तो, डायरेक्ट अभी विदेश से लैंड किए हो, गधा कहीं का। चलो आओ, स्वपोषण क्या होता है समझो इसे। स्वपोषण का मतलब, अरे जी समझो, जो मतलब जो अपना भोजन बाबू स्वयं बना ले, अभी परिभाषा लिखा दूंगा, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल में समझ लो ऐसे, क्या होता है? पेड़ पौधे, यानी ऐसे जीव जो अपना खाना वाना स्वयं बना ले, वो क्या है? स्वपोषी, वह स्वपोषण होता है, ठीक ना, स्वपोषी पोषण ना। जैसे हरे पौधे हो जाएंगे, चलो ठीक है, पौधे हो गया। पर पोषण में जब तुम, जैसे हम लोग जब तक खाना नहीं बनाते थे, यानी आज के 15-20 साल तक पहले तक मनुष्य क्या था, मतलब मनुष्य तो अभी भी है, जो लड़के होते थे शादीशुदा के बाद वो क्या होते थे कि भैया खाना बनाएगी तब आएगा कपड़ा। आज लड़के इन तीनों कामों में एक्सपर्ट हैं, वी ऑल आर एक्सपर्ट इन ऑल दिस फील्ड, क्योंकि बाहर रहते हैं लड़के, इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जितने भी आप 5 स्टार VIP होटल देख लो, हर जगह लड़के खाना बनाते हैं। लड़कियों को यार बर्थडे बढ़ जाए तो रोटी न बेलाएं समझ से, तो क्या बात छोड़ो। कपड़ा धुलने के लिए वॉशिंग मशीन जिंदा आ गया, ठीक, क्योंकि अब जो कपड़े पहले कपड़े होते थे कि उससे सब होते, रेह जानते होगे कुछ बच्चे, रेहटा गाँव वाले बोलते हैं, उससे कपड़ा धुलाता था। अब तो मान लो हटाओ, अब तो जीन्स इतनी वजन आ जाती हैं कि उन लोगों का हाथ इतना कोमल रहता, सोचती हैं कि जीन्स अगर उठा दे भरे पानी में तो हाथ जैसे लगता है कि साग मुरई हुआ टूट जाएगा। साफ़ सफाई रूमे का, लड़कियां क्या खाना खाए के वैसे बर्तन फेंक देती हैं, सोचती हैं कि इहो लेके चल जाए तो साफ़ सफाई बतिए छोड़ो, सोचेंगे खुद नौकरानी। शादी होने के बाद लड़कियां ये सोचती हैं कि पहले जाए कि नौकरानी रख ले, जो हमारे रूम में साफ़ सफाई करें, किला मैडम कर्तव्य एक न रही, साफ़ सफाई चाहिए। चलो हाँ, अभी कमेंट आने लगेगा सबका बाद में कि अरे सर क्या बोलते हैं, सच्चाई है समाज की। हाँ, तो पर पोषण में आ गया भैया मानव, ठीक, मुख्य मानव है, जानवर भी हैं, ये नहीं कि बकरी अपने से खाना नहीं बना लेती है। हाँ, पौधा नहीं बनाएगा तो नहीं खा पाए, मतलब पौधे नहीं बनाएंगे तो नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, तो पोषण में क्या होता है? स्वपोषण, हाँ जी, स्वपोषण और परपोषण, है ना, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, स्वपोषण परपोषण। चलो आओ, तो अभी हम आते हैं, पहले पढ़ते हैं पोषण होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये दोनों फलाना ढिमकाना चीज़ें क्या क्या हैं। अब पहले हम पढ़ते हैं पोषण। आ जाइए जी, आप बेकरार हैं, आइए। पोषण क्या होता है? तेरी बाहों का घेरा, लिखो। भोजन ग्रहण करना, लिखो जी, नहीं लिखेंगे, कोई बैल है, सब कहेंगे सर बाल सही कर रहे थे, बाल नहीं सही कर रहे बच्चा, दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मतलब कि अब आगे आ रहा है तो सही करना पड़ेगा ना। चलो लिख देते हैं, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, जो भी कमियां होंगी बताना, थोड़ा सा वीडियो में बता दूंगा, सही कर दूंगा। माइक कोई का आवाज़ आ रहा है कि नहीं है, क्या चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है करीब करीब ठीक ही होगा, और दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, और हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं बच्चा, अगले वीडियो में सही हो जाएगा। चलो आओ, भोजन ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, भोजन ग्रहण करना, बताएंगे, घबराओ मत, अवशोषण क्या होता है, ग्रहण क्या होता है, सब बताएंगे जब तक है जान। आओ,
भोजन ग्रहण करना, अरे यार मैंने क्या लिख दिया, भोजन ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण लिख दिया। चलो यहाँ पे लिख लेना, पचे भोजन का अवशोषण करना जी, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। ठीक, अब इसको समझते हैं पहले। टेंशन मतलब नोट्स है, जिन बच्चों को चाहिए वो नोट्स व्हाट्सअप करेंगे मुझे, उनको व्हाट्सअप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या मैं यूट्यूब का जब खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इस नोट्स का मैं PDF पिन कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, कहीं भी कर दूंगा। या मैंने सोचा ये है कि मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना लूँगा बच्चों का, जिन बच्चों को चाहिए मैसेज करेंगे, पहुँच जाएगा। उसकी सब प्रोसेस अलग है, बात हो जाएगी, टेंशन मतलब। देखो वैसे मैं लिखाऊंगा जरूर, अगर आप नहीं लिखना चाहते तब के लिए चीज़ें कि चलो आओ कि पोषण क्या होता है। देखो भोजन ग्रहण करना, ग्रहण का मतलब होता है ढकारना, मतलब लेना जी अंदर, खाना खाना ना। फिर पचे भोजन का अवशोषण, कहेंगे कहाँ लिख ले हैं मास्टर, पचल भोजन जी, पचे। एक तो यूपी बोर्ड से पढ़े नहीं हैं, हिंदी वैसे नहीं आता, शर्म की बात है। हाँ चलो, पचे दिख रहा ना, पचे भोजन का अवशोषण। अवशोषण क्या होता है ना, कोई नहीं आएगा तुम लोगों को। अनुरक्षण बता दिया हूँ बेटा, दोबारा पूछोगे कूट दिए जाओगे। हाँ, और तो कुछ नहीं है ना इसमें, कोई अंग्रेजी वाला शब्द, उर्दू फारसी नहीं। चलो सुनो, भोजन ग्रहण करना यानी भोजन को ले लेना, पचे भोजन का अवशोषण ना, यानी जब पच जाला ओके, अवशोषण करना यानी बाबू सोखना, यानी शोषित करना। ठीक, एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अब समझो क्या, जैसे देखो हम खाना ले लिए, अवशोषण कर लिए, ग्रहण कर लिए खाना, उसके बाद अब उस खाने से क्या मिलेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट कुछ मिलेगा, उसका क्या होगा, हमारी बॉडी ये ना हो कि दाल खैला ना इधर से ला प्रोटीन हचाक से ला, भैया अंडा खैला हचाक से ला, ऐसा नहीं होता है बालक। ये नहीं भात खा इधर से वो जो है ना कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, तो ये नहीं होता शरीर में कि इधर से गेहूं डालेंगे उधर से कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। बात को समझिए, शब्दों की गहराई पे जाइए आप आइए। हाँ, ये नहीं कि अरे मास्टर खाए हच से निकलना नहीं। कुछ लोग आते हैं, एक्चुअली मैं मास्टर सर ये बोल, कुछ लोग आते हैं यूपी जो पेरेंट्स रहते हैं कोचिंग में आएंगे तो कहेंगे और मास्टर अब यार लगता है सर बोलिए, चलिए कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, अब क्या किया जाए। पहले तो बड़ा ऑड लगता था, कोई बोलता है अरे मास्टर, अब तो आदत हो गई, अब तो दोस्त भी चिढ़ाते हैं हाँ मास्टर बोल। तो आओ, हाँ कि देखो भोजन ग्रहण करना यानी भोजन को लेना, फिर पचे भोजन का, फिर पचे भोजन का अवशोषण यानी जब बाबू हम ग्रहण करते हैं तो वो खाना क्या होता है, पचेगा। जब पचेगा उसमें से जैसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, पहले छोटी आंत बड़ी आंत में जाएगा। उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पोषण होते हैं यानी पोषक जो होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल, इन सब चीज़ों को हमारी शरीर क्या लेती है, ग्रहण करती है। फिर वो चीज़ें क्या करती हैं, हमारे शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती है, यानी मरम्मत का, यानी संरक्षण यानी बचाने का, मरम्मत का कार्य करती हैं। वो क्या करती हैं, फिर अनुरक्षण का कार्य करती हैं के लिए हम बाबू जो मतलब फिर कार्य करते हैं। और उससे बाबू जैसे देखो, अब ऐसे थोड़ा सा एक तुम लोग थोड़ा सा दिक्कत चल जा रहे हो, देखो समझो एकदम शॉर्टकट में, खाना खा लिए, ये खाना हो जाए का पच जाए, पचले के बाद शरीर ऐसे का ले ले विटामिन, आओ कुछ ले लेगा, विटामिन ले लेगा, कार्बोहाइड्रेट ले लेगा, ये सब चीज़ें ले लेगा ना। तो ये है जो उनकी प्रक्रिया होला, यही के कहलन पोषण। अब समझ में आयल कि खाना खइबे उ जब पच जाई खाना तो उनमें से कुछ मिली, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जौन खैले रहबे कुल चीज़ मिली, तो उ शरीर का करा ले कुल लेके तोहार एकदम कुल लेके का करी, एकदम मरम्मत करी, मार के मम्मी मत मरम्मत कर दी, मरम्मत सही लिखा हो जी, वही अनुरक्षण कर देगा ना, बचाया हो जाएगा। ये मरम्मत और रम्मत का कार्य कर दी। तो यह जन कुल प्रक्रिया वाला यही कुल जन प्रक्रिया बिना कुल खाना पीना चाहिए, और इसे क्या कहते हैं, ये पोषण कहलाता है। परिभाषा ऊपर लिख दी गई है,
पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करने, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या होता है? पोषण कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। हाँ बस आज इतना बहुत है, चला अब सभी लोग कहेंगे यूट्यूब पर भी आके ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। भैया हम ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हम हैं वैसे हैं। आई कांट चेंज माई सेल्फ, इफ़ यू वांट यू कैन फॉर योर सेल्फ। अपनी तो ऐसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा आप अपना सोचिए। कि पोषण 2 टाइप के होते हैं, इसमें एक मैंने आपको बता दिया है कि ये मुख्यतः क्या होते हैं। देखो पोषण को फिर 2 भागों में बांटा गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चलो इरेज करके थोड़ा सा बता दे रहा हूँ उसमें क्या है, उसके बाद कल समझ में आए इसके लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको ना बुझाई तो फिर गलत तो हमारा नहीं। चलो आओ कि पोषण का वाला ना सुना। यार तुम्हारी नजरों ने समझा हमको। पोषण को 2 भागों में बांट देते हैं। पोषण के 2 भाग में बांटता। एक स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण, है ना। सॉरी विषम पोषी, यार पता नहीं क्यों मैं भूल जाता हूँ। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। एक क्या है? विषम पोषी, सही लिखे हैं? हाँ यार चलो। पोषण में 2 चीज होता है, स्वपोषी पोषण, एक विषम पोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है? इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग बता दिया था। हरे पौधे होते हैं वो कर हमने हैया हिला जनता है। इंसान के पास हाथ और पैर है फिर भी इंसान खाना नहीं बना सकता, और पौधे के पास हाथ और पैर नहीं है फिर भी खाना बना लेता। दैट इज व्हाट कॉल्ड है भगवान टैलेंट। चलो पोषण में क्या होता है? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अच्छा हाँ, मैं कुछ बच्चों को बता दूँ जो बच्चे सिर्फ यही वीडियो देखेंगे। क्लास 12 का भी मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगा और उसका भी मैं डाल दूंगा चैनल पे। कौन कौन सा आएगा इसको बताने के बाद बता देते हैं। 2-3 मिनट लगेगा और समझा देता हूँ कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। जो मैंने प्लान करा है होगा नहीं होगा वो तो रब जाने, खुद लिखे खुदा पढ़े रब जाने तो क्या लिखे। आइए कि पोषण में स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण ऐसे पोषण, देखो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित, जैसे देखो जो पौधा होता है ना, अब ये तो हम कि हमसे हालांकि कुछ दे दे तो हम अपन खाना बना ले, रहता है कभी नहीं ना। तो जो वातावरण में चीज़ें हैं उसके आसपास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं चीज़ों से वो क्या करता है? अपना भोजन बना लेता है। ठीक, तो वही जब भोजन बना ले अपने अगल बगल चीज़ें मिला के, जैसे कूड़ा करकट मिला के बना ले, का बना ले? कुछ नहीं। कौड़ा जला सकते हो और का बार सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बैल वो बिना माचिस चाहिए। हाँ ये बात अलग है कि अब समाज में द्वेष, एक मैंने लाइन लिखी थी कि ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, बस बात यही है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है आप खोज लीजिएगा, इतना नहीं बताएंगे हम। क्लास के बच्चे परेशान रहते हैं, ऑनलाइन वाले भी परेशान रहेंगे हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ी सी ज़िंदगी में परेशानियाँ रहना भी चाहिए। आइए कि स्वपोषी पोषण क्या होता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हम CO2 जैसे बोला है ना, कुछ समझदार बच्चे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कुल CO2 जन्म नहीं करते हैं। ऐसे ही संबंध बुद्धि बच्चे आ जाते हैं मेरी ज़िंदगी में कि क्या बताएं, ज़िंदगी रंगीन और सुहानी और खूबसूरत हो जाती है। वाह 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 वाह। अभी ऑफलाइन क्लासेस होती तो मज़ा आता है। चलो आइए कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह होता है स्वपोषी पोषण। मैंने सब कुछ समझा दिया है। इसके पहले इसमें कुछ डिमका लिखा है, अगले वाले क्लास में बता दूंगा क्या लिखा है, लिखवा दूंगा। वरना लिखना तो धीरे धीरे करके, जैसे नॉर्मल स्पीड होती है साइड में 3 होता है वहीं 0.25 कर देना, थोड़ा स्लो बोलूँगा तो परिभाषा लिख लेना। जिसको बहुत पढ़ा होगा कि सर जल्दी से लिखवा दीजिए तो वो लिख लेना कि लिखो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। एग्जाम्पल में हरे पौधे हैं। मुझे ये बताना कि जो मैं तरीका से मैं बोल के रुक रुक लिखा रहा हूँ, ये तरीका सही है या गलत है। वैसे क्योंकि ऑफलाइन की थोड़ी आदत है, देखूंगा अगर दिक्कतें होंगी तो फिर मैं कर दूंगा उसको सही, ठीक ना। तो ये चीज़ें हो गई। हाँ, तो इसमें हो गया ये चीज़ें, ठीक ना। चलो बाकी चीज़ें अब कराते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। और हाँ, इसके बाद मैं बता दूँ थोड़ा सा, देखो मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट लेके चलने वाला हूँ। तो मैं लेके चलूँगा 10th का सोशल का सब्जेक्ट लेके चलूँगा, यानी सामाजिक विज्ञान आपका लेके चलूँगा मैं। और आपका मैं लेके चलने वाला हूँ बच्चा बायोलॉजी, तो लेके चलूँगा ही चलूँगा, और बायोलॉजी, सोशल, इंग्लिश, ठीक 3 सब्जेक्ट मैं लेकर के चलूँगा। और कोचिंग में भी हो सकता है कि बायोलॉजी हम ना लेके चलें 10th का, क्योंकि टाइम बहुत वहाँ क्लास करता है, टाइम टेबल अभी तो पढ़ा दे रहा हूँ। जिन बच्चों को दिक्कत है तो बेसिकली मैं क्या क्या लेके चलने वाला हूँ, बायोलॉजी वाला पोर्शन लेके चलूँगा, इंग्लिश वाला पोर्शन लेके चलूँगा, सोशल वाला पोर्शन, ये क्लास 10th का, ये 10th के बच्चों के लिए मैं लेकर के चलूँगा। हाँ, मैं CBSE बोर्ड का भी मैं कंटेंट कल से डालूंगा, 1-2 दिन से देख रहा हूँ, वरना मैं क्लास 10th का, ठीक ना। तो 10th को मैं यही तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, बायोलॉजी, इंग्लिश और सोशल, ठीक। ये 10th को रहेगा। 12th वाले जान जाओ, इंग्लिश और बायोलॉजी मैं ही लेके चलने वाला हूँ, और कोई सब्जेक्ट ले के चलने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में फिर मैं बिजी हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो 12th वाले बच्चों के लिए मैं लेके चलूँगा बायोलॉजी और लेके चलूँगा इंग्लिश। ये 2 सब्जेक्ट मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए लेके चलूँगा, ठीक। तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, कल मिलूँगा आपसे पोषण स्वपोषण को लेकर के, आगे देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना नालायकों।